Welcome students. Today I want to teach you how to do note making question. तो बच्चों आज मैं आपको नोट मेकिंग का क्वेश्चन जो कि क्लास +2 के अंदर भी है, क्लास +1 में भी है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है इसको बताऊंगा. मोस्ट ऑफ यू डोंट नो हाउ टू डू नोट मेकिंग क्वेश्चन. आपको बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि नोट मेकिंग का क्वेश्चन कैसे कम करना होता है. तो सबसे पहले वेन एवर यू आर डूइंग नोट मेकिंग क्वेश्चन देन यू मस्ट रीड द पैसेज 2 टाइम और 3 टाइम. तो आपको सबसे पहले नोट मेकिंग के अंदर जो आपको पैराग्राफ आएगा उसको 3 बार कम से कम पढ़ना होता है. नोट मेकिंग का जो पैराग्राफ होता है ये 1-2-1.5 पेज का होता है और ये 5 मार्क्स का होता है और 5 मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर 5 में से आपको 3-4 मार्क्स मिल जाते हैं तो आपको कमज़ोर बच्चों को बड़ी हेल्प मिलती है. और बहुत सारे बच्चे फॉर्मेट को पता नहीं होता उनको कैसे करना है और वो छोड़ के आ जाते हैं. बाद में मैं इसको सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा, फिर आपको नोट मेकिंग कैसे करना है उसको बताऊँगा और फिर मैं आपको किस प्रकार के हेडिंग्स वगैरह सब हेडिंग्स वगैरह बनाते हैं उसके भी मैं आपको टिप्स दूंगा. तो ध्यान से आपने सुनना है वीडियो को. क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके एग्ज़ाम के अंदर ये, और क्वेश्चन होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आपको रीड करना है इस पैसेज को और फिर क्वेश्चंस को जो नीचे दिए गए हैं उसको आंसर करना है. और लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया होगा बेस्ड ऑन यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेस्ड ऑन यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स और इन पॉइंट्स यूज रिकॉग्नाइज एब्रीवेशंस wherever necessary maximum for also supply an appropriate title to it. तो आपको टाइटल भी देना होता है. बहुत सारे बच्चे टाइटल की स्पेलिंग ही गलत कर देते हैं. टाइटल है वो 1 मार्क का होता है और आपको नोट मेकिंग है वो 4 मार्क्स के होते हैं. ठीक है, तो आपको टाइटल अलग से देना चाहिए ताकि एग्जामिनर है वो आपको अलग से उसके मार्क्स भी दे सके. तो टाइटल को आपने सबसे पहले टाइटल देना होता है और टाइटल है वो पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में या लास्ट लाइन में दिया होता है. तो उसको आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना होता है. ठीक है, कैपिटल स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखना होता है, ये मैं आपको बताऊंगा इसके बाद. ठीक है, और उसको आपने अंडरलाइन करना होता है. तो चलो पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं. ये 11th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर है, वो 11th क्लास के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर आया हुआ है और ये 12th में भी आ सकता है. क्या है? ए गुड बिजनेस लेटर इज़ वन दैट गेट्स रिजल्ट. एक अच्छा बिजनेस लेटर वो होता है जिसका कोई परिणाम निकलता है. The best way to get result is to develop a letter that in its appearance, style and content conveys information effectively. Good अच्छा लेटर जो होता है, एक अच्छे लेटर को डेवलप करने के लिए क्या है कि वो लेटर शक्ल से, स्टाइल से और जो उसका कंटेंट होता है उसके अंदर वो अपनी सारी सूचनाएं बड़े इफेक्टिव वे में देने वाला होना चाहिए. टू परफॉर्म दिस फंक्शन ए बिजनेस लेटर शुड बी कंसाइज, क्लियर एंड कर्टियस. और इसके लिए अगर कोई भी बिजनेस लेटर होता है वो अपना काम तभी पूरा करेगा अगर वो लेटर है वो कंसाइज है. कंसाइज का मतलब ब्रीफ. ठीक है, वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए. कंसाइज का मीनिंग ब्रीफ होता है, शॉर्ट होता है, क्लियर स्पष्ट होना चाहिए और कर्टियस उसकी भाषा है वो बड़ी ही विनम्र होनी चाहिए. एक बिजनेस लेटर तभी अच्छा माना जाएगा उसके अंदर भाषा है वो बड़ी ही विनम्र होनी चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए. ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से कर्टियस भाषा नहीं यूज़ करता तो उस बिजनेस लेटर लिखने का मकसद पूरा नहीं होगा. क्या है? द बिजनेस लेटर मस्ट बी कंसाइज, डोंट वेस्ट वर्ड्स. इसके अंदर बहुत ज़्यादा शब्द ऐसे ही बेकार में यूज़ नहीं करने चाहिए. लिटल इंट्रोडक्शन, इसके अंदर हमें बहुत कम इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है. और प्रिलिमिनरी चैट इज़ नेसेसरी, और हम पहले से ही कोई वार्तालाप कर रहे हैं उसका रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है. प्रिलिमिनरी का मतलब होता है पहले से ही हमारी कोई चैट चल रही है, कोई बातचीत हो रही है, उसके ऊपर हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए. गेट टू द पॉइंट, मेक द पॉइंट एंड लीव इट. कोई भी पॉइंट पकड़ो और उसको फिर छोड़ दो. इट इज़ सेफ टू अज्यूम दैट योर लेटर इज़ बीइंग रेड बाय ए वेरी बिजी पर्सन. और हमेशा ही ये मानना चाहिए कि हमारा लेटर है वो बड़े ही व्यस्त आदमी के द्वारा पढ़ा जाना है, उसके पास समय नहीं है. विद ऑल काइंड्स ऑफ पेपर्स टू डील विद, जिसको बहुत सारे कागज़ों के साथ डील करना पड़ता है, इसलिए हमें बहुत लंबे लंबे लेटर नहीं लिखने चाहिए. रीड एंड रिवाइज योर मैसेज अंटिल द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू हैव यूज आर प्रिसाइज. और तब तक हमें अपने लेटर को रिवाइज करते जाना चाहिए. ठीक है, जब तक कि वो हमारे जो वाक्य हैं वो बड़े ही प्रिसाइज, छोटे नहीं हो जाते. दिस
टेक्स टाइम, इसके ऊपर समय लगता है, बट इट इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ ए गुड बिजनेस लेटर। लेकिन ये एक अच्छे लेटर का, अच्छे बिजनेस लेटर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ए शॉर्ट बिजनेस लेटर दैट मेक्स इट्स पॉइंट क्विकली हैज़ मच मोर इम्पैक्ट ऑन ए रीडर दैन ए लॉन्ग विंडेड रंबलिंग एक्सरसाइज इन क्रिएटिव राइटिंग। और क्या है कि एक अच्छा बिजनेस लेटर वही होता है जो पॉइंट्स को बड़ी ही तेज़ी से, ठीक है, जो बात कही जाती है उसको बड़ी तेज़ी से कह देता है, और इसका बड़ा ही अच्छा रीडर के ऊपर इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट, प्रभाव होता है, बजाय उस क्रिएटिव राइटिंग के जिसके अंदर बड़े लंबे लंबे और बड़े ही कंफ्यूजिंग रंबलिंग सेंटेंसेस है वो लिखे जाते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज़ नो प्लेस फॉर स्टाइल एंड इवन ऑन ओकेजन ह्यूमर इन इट्स बिजनेस लेटर। इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस लेटर के अंदर है वो उसमें कोई स्टाइल नहीं होता या उसके अंदर ह्यूमर, हंसाने वाली कोई बात नहीं होती। वाइल इट कन्वेज ए मैसेज इन इट्स कंटेंट, ये एक हमें मैसेज दे रहा होता है अपने कंटेंट्स के अंदर, अपने जो भी इसका विषय वस्तु होती है उसके अंदर। द लेटर आल्सो प्रोवाइड्स द रीडर विद एन इम्प्रेशन ऑफ यू इट्स ऑथर, द मीडियम इज पार्ट ऑफ द मैसेज। और वास्तव में जो भी बिजनेस लेटर को लिख रहा होता है उसको क्या है कि पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि वो किस प्रकार की पर्सनैलिटी का मालिक है, किस प्रकार के व्यक्तित्व का धनी है वो व्यक्ति। द बिजनेस लेटर मस्ट बी क्लियर, बिजनेस लेटर है वो क्लियर होना चाहिए। यू शुड हैव ए वेरी फिर्म आइडिया ऑफ व्हाट यू वांट टू से, और जो चीज़ आप कहना चाहते हो, ठीक है, उसके बारे में आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। एंड यू शुड लेट द रीडर नो इट, और रीडर जो पढ़ने वाला होता है उसको ये बात आपको बतानी होती है। यूज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर, पैराग्राफ, टॉपिक, सेंटेंसेस, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। उसके अंदर आपको पैराग्राफ यूज़ करने चाहिए, टॉपिक, सेंटेंसेस, इंट्रोडक्शन, ठीक है, और कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है क्या, आपका क्या निष्कर्ष निकला है, ये सब बातें होनी चाहिए। टू गाइड द रीडर पॉइंट बाय पॉइंट यूर थीसिस, और हमें पॉइंट बाय पॉइंट अपनी बात को, अपने थीसिस, मुख्य बात को कहना चाहिए। दो यूर रीजनिंग टू यूर कंक्लूजन, और हमें अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें कंक्लूजन, अपने निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। पैराग्राफ ओफन टू ब्रेक अप द पेज एंड टू लैंड एन एयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द लेटर, और जो पैराग्राफ होते हैं वो हमारे लेटर को एक ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। यूज़ एंड एक्सेप्टेड बिजनेस लेटर फॉर्मेट, जो भी बिजनेस लेटर का फॉर्मेट होता है जिससे सभी स्वीकार करते हैं वही इस्तेमाल करना चाहिए। री रीड वट यू हैव रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ समवन हु इज़ सीइंग इट, और हमें दोबारा से इसको पढ़ के देखना चाहिए ताकि हम अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकें जो इसको देखने जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, केवल पहले समय में पहली बार इसको देखने जा रहा है। एंड बी श्योर दैट ऑल एक्सप्लेनेशन आर एडिक्वेट, और हमें इस बात पर हमें देखना चाहिए कि हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल ही एडिक्वेट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग रेफरेंस नंबर्स, डेट्स एंड अदर आइडेंटिफिकेशन, उसके अंदर जो भी डेट वगैरह हमने डाला हुआ है, जो भी हमें रेफरेंस डाला हुआ है और दूसरी जो पहचान बताई हुई है वो सही होनी चाहिए। ए क्लियर मैसेज क्लियरली डिलीवर्ड इज़ द एसेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, और उसका मैसेज बड़ा ही, ठीक है, जो संदेश हम देना चाहते हैं वो बड़े ही क्लियरली उसको कहा जाना चाहिए। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। बिजनेस लेटर मस्ट बी कर्टियस, बिजनेस लेटर के अंदर जो भाषा है वो बड़ी ही विनम्र होनी चाहिए। कर्टियस का मतलब होता है विनम्र। सरकाजम एंड इंसल्ट्स आर इनइफेक्टिव, और जो सरकाजम किसी के ऊपर व्यंग करना होता है, सरकाजम का मतलब सटायर होता है, वैसे सटायर की फॉर्म होती है ये, ठीक है, व्यंग होता है, तो इसके ऊपर किसी के ऊपर कटाक्ष व्यंग नहीं करना चाहिए। एंड कैन ऑफन वर्क अगेंस्ट यू, और ये हमारे विपरीत चला जाएगा अगर हम किसी के ऊपर किसी की इंसल्ट करते हैं या किसी के ऊपर कटाक्ष करते हैं। इफ़ यू आर श्योर यू आर राइट, पॉइंट दैट आउट एज पोलाइटली एज पॉसिबल, जो भी बात हम कहना चाहते हैं अगर हम सही हैं तो उसको विनम्रता से ही कहना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। एक्सप्लेन वाई यू आर राइट एंड आउटलाइन व्हाट द रीडर इज़ एक्सपेक्टेड टू डू अबाउट इट, और हमें ये बात कहनी चाहिए कि हम क्यों सही हैं और जो पढ़ने वाला है उसको क्या करना है, ये भी बात हमें करनी चाहिए। अनदर फॉर्म ऑफ कर्टसी इज टेकिंग केयर इन यूर राइटिंग एंड टाइपिंग ऑफ द बिजनेस लेटर, और उसके बाद हमें इसको टाइप करना चाहिए। ग्रामेटिकली एंड स्पेलिंग एरर्स इवन इफ़ यू कॉल देम टाइपिंग एरर्स टेल ए रीडर दैट यू डोंट थिंक एनफ ऑफ हिम, और अगर हम उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, ग्रामर की, व्याकरण की
गलतियाँ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचते। और कैन लोअर द रीडर्स ओपिनियन ऑफ योर पर्सनैलिटी फास्टर देन एनीथिंग यू से नो मैटर हाउ इडियोटिक। और हम उसको एक इडियोटिक पर्सन समझते हैं, ठीक है। देर आर एक्सक्यूजेस फॉर इग्नोरेंस, देर आर नो एक्सक्यूजेस फॉर स्लोपीनेस। तो हमें आलसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या है कि एक प्रकार से हम बहाना बना सकते हैं कि हमने किसी चीज़ को इग्नोर कर दिया, लेकिन हमें हमारे अंदर स्लोपीनेस नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए कि हमने मिस्टेक कर दी तो उसको चेक ना करें। द बिजनेस लेटर इज़ यूअर कस्टम मेड रिप्रेजेंटेटिव। ये वास्तव में हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कस्टम चली आ रही है, ठीक है। इट स्पीक्स फॉर यू एंड इज़ ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ योर मैसेज। ये हमारे बारे में बात करता है और हमारे मैसेज का परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। इट कैन पे बिग डिवाइडेंस ऑन द टाइम यू इन्वेस्ट इन गिविंग इट ए कंसाइज मैसेज। और हमें अपना मैसेज बड़ा ही कंसाइज देना चाहिए, बड़ा ही ब्रीफ देना चाहिए। ए क्लियर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, एंड ए कर्टियस टोन, और इसकी टोन है वो बड़ी ही विनम्र होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये हमारा एक प्रकार से हमने इसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। नोट मेकिंग तभी होगा जब आप उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, और जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको आपको जैसे ही आपको समझ आ गया तो उसको अंडरलाइन करते जाना चाहिए। तो उसके बाद में हम नोट मेकिंग का काम करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से होगा, बेस्ड ऑन यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, इस पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स करने हैं ऑन और इन पॉइंट्स, या फिर पॉइंट्स बनाने हैं। यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीवेशंस, आपने एब्रीवेशंस बताऊंगा कैसे यूज़ किए हैं मैंने इसके अंदर। वेयर एवर नेसेसरी, मिनिमम 4 आपको 4 बतानी है। आल्सो अप्लाई एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू इट, और आपने टाइटल देना है। तो टाइटल आपको जरूर देना चाहिए, एक मास से वो टाइटल का ही होता है। वो टाइटल है वो मोस्टली पैसेज के शुरू के अंदर या फिर लास्ट के अंदर या शुरू की 2-3 लाइनों के अंदर ही दिया होता है। तो इसका जो टाइटल आएगा वो आएगा ए गुड बिजनेस लेटर, ठीक है, ए गुड बिजनेस लेटर। तो 1 मार्क है वो इतने में ही आपको मिल जाएगा। तो आपको छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना है, खाली पर आपको कोई मार्क्स नहीं देगा। और इसके बाद में आपको इसके नोट मेकिंग की तरफ लेके चलता हूँ। तो टाइटल आपको दिया है मैंने नोट मेकिंग। सबसे पहले आपने लिखना है आंसर 2, ठीक है। तो नोट मेकिंग ए गुड बिजनेस लेटर, तो ये इसका टाइटल हो गया ए गुड बिजनेस लेटर। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद में हम बनाएंगे इसके नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग कैसे करते हैं, ये जो मैंने नंबर 1, 2, 3, 4 दिया है, ये इनको बोलते हैं हेडिंग्स, ठीक है। और हेडिंग्स को आपको अंडरलाइन करना होता है। उसके बाद में ये क्या है कि 1, 2 जो मैंने रोमन में लिखे हुए हैं ये हैं इसके सब हेडिंग्स, ठीक है। ये हैं क्या है इसके सब हेडिंग्स, ये हैं हेडिंग्स 1, 2, 3, 4, ठीक है। और आपने लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखने। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने लंबे लंबे सेंटेंस लिखे हैं तो आपको मार्क्स नहीं देगा। लंबे लंबे सेंटेंस लिखते ही आपका क्रॉस कर देगा वो। तो याद रखना, अपने लंबे लंबे लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखने। और उसके बाद में क्या है कि जैसे बिजनेस लेटर्स पर्पस, एक बिजनेस लेटर का पर्पस क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये हमने बताया है। पॉइंट नंबर 1, कन्वेज इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली, कि ये अपनी इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली बताता है। एक्सप्लेन्स इट्स कंटेंट एडिक्वेटली, और ये अपना जो कंटेंट इसका होता है, जो इसकी विषय वस्तु होती है, उसको बड़े ही एडिक्वेटली सही तरीके से पेश करता है। आगे है ए बिजनेस लेटर शुड बी, एक बिजनेस लेटर है उसको क्या होना चाहिए, कंसाइज, उसको ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर, उसको स्पष्ट होना चाहिए, उसको कर्टियस, ठीक है, उसको बड़ा ही विनम्र होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं वो। 1 हेडिंग, 2nd हेडिंग, ये इसके क्या है सब हेडिंग्स, क्लियर, क्या है ये इसके सब हेडिंग्स। तो हमने इसका प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना है। हमने हेडिंग्स को 1, 2, 3, 4 दिया है और आगे 5 दिया है, ऐसे 5 दिया है। और हमने क्या है कि उसके बाद में जो सब हेडिंग्स है उनको रोमन में दिया है। तो इस प्रकार का ही फॉर्मेट आपने इसके अंदर यूज करना है। ये देखो, जैसे मैंने ये जानबूझ के मैंने गलत किया है, ठीक है। तो इसको आपने क्या है कि रोमन वाला ही 1, 2, 3 है वो लिखना है। और अगर आपने ऐसे नहीं किया तो फिर आपकी मिस्टेक है वो काउंट की जाएगी। तो 2nd सब हेडिंग है वो क्या है, ए बिजनेस लेटर शुड बी कंसाइज, क्लियर एंड कर्टियस। 3rd है इसका मेन पॉइंट, हाउ टू मेक ए बिजनेस लेटर कंसाइज, कि हमें इसको ब्रीफ बनाने के लिए कैसे करना चाहिए। डोंट वेस्ट वर्ड्स, इसके अंदर हमने शब्द है वो कम से कम यूज करने चाहिए, वर्ड्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। लिटिल इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन है वो कम से कम होनी चाहिए। मेक पॉइंट क्विकली,
और हमें पॉइंट है वो जल्दी से नया पॉइंट है वो बना देना चाहिए। नो प्री टॉक, ओके। प्री वर्ड है वो मैंने एब्रीवेशन लिया है और इसकी फुल फॉर्म है वो देखो प्री मैंने लिखा है, और जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर प्रीलिमिनरी दिया हुआ है, एब्रीवेशन ऐसे है प्री का प्रीलिमिनरी, ये हमने एब्रीवेशन के तौर पर यूज़ किया है। तो इस प्रकार के 4 एब्रीवेशन आपको देने होते हैं। उसके बाद में क्या है कि फॉर्मेट ऑफ ए बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन होती है इसके अंदर, एक क्लियर मैसेज, इसके अंदर मैसेज होता है, एक संदेश होता है, क्लियर स्ट्रक्चर, STR मैंने दिया है और फिर मैंने डॉट लगाया, ये एब्रीवेशन है तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही क्लियर होता है, ये देखो ठीक है। और मैंने क्या किया है, इसका मीनिंग है स्ट्रक्चर, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही क्लियर होता है। कैसे होता है कि इसके अंदर रेफरेंस नंबर होता है, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन है वो बड़ा ही स्पष्ट लिखी होती है, और कंक्लूजन लास्ट में इसका निष्कर्ष निकलता है। हाउ टू राइट एन इफेक्टिव बिजनेस लेटर, कैसे हम एक इफेक्टिव बिजनेस लेटर है वो लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमें क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। लैंग्वेज शुड बी कंसाइज, क्लियर, कर्टियस एंड इफेक्टिव हमारी भाषा है। लैंग्वेज के लिए मैंने एब्रीवेशन यूज़ किया है LNG, तो लैंग्वेज LNG का मतलब क्या है, LNG का मतलब लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज शुड बी कंसाइज, क्लियर, कर्टियस एंड इफेक्टिव की भाषा बड़ी ही स्पष्ट, ब्रीफ और विनम्र और इफेक्टिव प्रभावशाली होनी चाहिए। राइट पॉइंट टू पॉइंट, हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, ठीक है। क्लियर मैसेज, मैसेज स्पष्ट होना चाहिए। नो प्लेस फॉर ह्यूमर, सरकाजम एंड इंसल्ट, इसके अंदर ह्यूमर का, हंसी का या सरकाजम व्यंग का कोई भी स्थान नहीं होता, किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते। बी पोलाइट, हमें पोलाइट विनम्र होना चाहिए। अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक, और हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी अवॉइड करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपने 5 है वो इसके अंदर मेन हेडिंग्स बनाए, और उसके अंदर किसी में आपको 6 है वो सब हेडिंग बनाए, किसी में 4 बनाए, किसी में 3 बनाए, किसी में 2 बनाए। तो जितने पॉसिबल हों वह उतने ही आपको करने हैं, धक्के से आपको नहीं करना। और लास्ट में क्या है कि एब्रीवेशंस आपको देने हैं, टाइटल आपको देना है, इन्हीं के ही मार्क्स हैं वो मिलते हैं। और अगर आपको इसके अंदर सही मार्क्स मिल जाते हैं तो कमज़ोर बच्चे हैं जो इसको बिल्कुल छोड़ के आते हैं उनको 2-3 नंबर मिल जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे वो 17-18 नंबर पर अटक जाते हैं, और उससे उनको पास होने में बड़ी हेल्प मिल जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तो जैसे बिजनेस लेटर के ऊपर था, ज़्यादातर जो आपके नोट मेकिंग के पैसेज हैं उनके अंदर कौन से हेडिंग्स बन सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मेन हेडिंग बनता है वो इंट्रोडक्शन बनता है। किसी भी चीज़ के ऊपर पैराग्राफ आ रहा है आपको, किसी ड्रग के ऊपर आ रहा है, पोल्यूशन के ऊपर आ रहा है, तो वो क्या चीज़ है, इंट्रोडक्शन हम उसको देंगे। फिर उसकी कभी मेरिट्स के ऊपर आ सकता है, उसकी डीमेरिट्स हो सकती हैं। मेरिट्स का मतलब उसके फ़ायदे क्या हैं, उसकी नुकसान क्या हैं, उसके फंक्शन, उसके काम क्या हैं, किस कार्य के लिए वो आ रहा है, फॉर्मेशन उसकी संरचना क्या है, अपीयरेंस उसकी शक्ल कैसे है, उसके सिम्टम्स, मान लो किसी बीमारी के बारे में आ गया, जैसे कोरोना के ऊपर आ गया तो सिम्टम्स उसके अंदर क्या लक्षण है, प्रिवेंशन उसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए, स्ट्रक्चर किसी चीज़ का स्ट्रक्चर है तो वो कैसा है, उसकी फॉर्मेशन कैसी है, फॉर्मेट किसी चीज़ का आ गया, हिस्ट्री किसी चीज़ के इतिहास के बारे में आ गई, लोकेशन वो कहाँ पर स्थित है, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस, उसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस लाभ क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हानियाँ क्या हैं, डिफरेंसेस उसके अंदर फ़र्क क्या है, वैराइटीज़ उसकी किस्में क्या हैं, उसके यूजेस उसके उपयोग क्या हैं, ठीक है, उसकी काइंड्स उसके प्रकार क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं। तो ये मैंने आपको 20 हेडिंग्स हैं वो मैंने बताई हैं, और इन 20 हेडिंग्स को अगर आपने ध्यान में रखोगे, ठीक है, और आपको पैराग्राफ अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आपको कोई ना कोई हेडिंग है वो ज़रूर बनाने में हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मैं आपको एक पैराग्राफ है जो कि आपके +2 के सैम्पल पेपर्स दिए हैं बोर्ड में, उसके ऊपर एक पैराग्राफ और करवाऊँगा आपको, ठीक है। आपने इसको ध्यान से करना है क्योंकि इसी प्रकार के ही पैराग्राफ है वो आपके एग्ज़ाम में आने हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और अगर चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट हु आर अपीयरिंग इन देयर बोर्ड एग्जाम डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।